हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंट की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे। और हम लोग जो है एग्ज़ाम पॉइंट यानी फिजिक्स का अभी शुरुआत किए हैं। तो भाई साहब, ये हमारा थोड़े थोड़े क्लास करते करते आज हम लोग पहुँच गए हैं किसका? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के कौन प्रभाव? चुंबकीय प्रभाव। और इस अध्याय का हम लोग करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट, मतलब इस चैप्टर का वीवीआई पॉइंट का एक्सप्लेन करेंगे, शॉर्ट रिवीजन करेंगे। और इससे हमारा क्या होगा कि चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ज़बरदस्त तरीक़ा से क्लियर हो जाएगा। और इसके पीछे जितने भी हमारे क्लास हुए हैं, जितने भी वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं, महान जी लोग उसको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ से देखिए, ताकि हर चैप्टर का आपका क्या हो जाए, ऑब्जेक्टिव क्लियर रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को। और देखिए, इससे पहला वाला जो था विद्युत धारा, वो भाई साहब इससे ज़बरदस्त था। हम पहले भी बता दे रहे हैं कि इस चैप्टर से ज़्यादा वीवीआई हमारे लिए है विद्युत धारा। अब उसके बाद ही ये चैप्टर बना है। देख लीजिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मतलब ये विद्युत धारा के होने से चुंबक के प्रभाव भी उत्पन्न होता है। अब इसका एक्सप्लेन हम लोग करते हैं तो टाइम तो लग जाएगा ना, लेकिन हम लोग करने वाले हैं क्या, एग्जाम पॉइंट, तो शॉर्ट रिवीजन होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला पॉइंट से। और वो पॉइंट हमारा क्या है? चुंबक। हम लोग कभी ना कभी बचपन में चुंबक के साथ तो खेले ही हैं। कभी कभी दो चुंबक ले करके ऐसे उसको पलट के करते थे, तो कभी वो खींचता था, कभी वो दूर भगाता था। ऐसे लगता था कि भाई इसमें कुछ जादू है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वही पॉइंट बना है कि चुंबक के समान ध्रुवों जब वो खींचता था, इसका मतलब दोनों एक जैसा नहीं था, अलग अलग ध्रुव था। एक चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। एक चुंबक के ध्रुव होते हैं भैया दो गो। एक होते हैं क्या? साउथ नॉर्थ, है ना, NS से लिखते थे। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। ये अंग्रेजी है भाई। साउथ मतलब दक्षिणी मान लीजिए, और ये नॉर्थ मतलब उत्तरी मान लीजिए। हो गया ना। अब कह रहा है क्या कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होगा, लेकिन असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। क्लियर? अगर कहीं ना कहीं एगो चुंबक का ध्रुव आ गया N और दूसरा भी चुंबक का ध्रुव आ गया N, तो ये दोनों एक दूसरे को लगेंगे क्या करने? झगड़ा करने के लिए मुंह बाएंगे। देख रहे नहीं, मुंह बा रहे हैं, देख लीजिए। ये देखिए, ये भी क्या कर रहा है? कह रहा है कि मेरे तरफ मत, तो चिल्ला रहा है उस पर, वो इधर से चिल्ला रहा है। अगर यहीं इसी के जगह पे क्या रख दे, एस रख दें, तो क्या आओ आओ भाई गले मिलते हैं, दोस्ती यारी निभाते हैं। देख रहे हैं ना, ये बड़ा ज़बरदस्त इन लोग की कहानी है। तो एक जैसे ध्रुव होंगे तो मार झगड़ा करेगा, अगर अलग अलग ध्रुव होंगे तो क्या करेगा भैया? बोलिए ना। अलग अलग ध्रुव होंगे तो क्या करेगा? ये जुड़ जाएगा, गले मिल जाएगा। हमारा अगला पॉइंट क्या कर रहा है, ये भी समझ लिया जाए। कह रहा है कि चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जाता है, तो उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कोई चुंबक है, उसके अगल बगल में कोई दूसरा चुंबक को अगर लाया जाए, तो उस पर अगर कहीं प्रभाव हुआ तो समझ लीजिए कि वो क्या है? क्षेत्र है। मान लीजिए हम लोग बचपन में ऐसा चुंबक लेते थे, इसके कुछ दूरी पर क्या है, वो कील लेते थे, कांटी, समझ रहे ना, कांटी टाइप का। मान लीजिए कांटी है, तो हम लोग करते क्या थे कि कुछ ही इसको जब टांग कर इसके तरफ लाते थे, तो कुछ नज़दीक में लाने पर, मान लीजिए यहाँ ला दिए उस कांटी को, तो यहाँ लाने पर हुआ क्या, थोड़ा इसमें हलचल होने लगा। लेकिन इसको यहाँ रख रहे तो हलचल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये चुंबक अपने आसपास क्या उत्पन्न किया? क्षेत्र बनाया है। ये क्षेत्र है, इसके क्षेत्र में आ गया तो इस पर बल लग रहा है, इसके क्षेत्र से बाहर है तो भैया बल नहीं लगेगा। जैसे क्लासरूम में अगर आप पढ़ रहे हैं, टीचर वहाँ है, तो टीचर का आपके ऊपर प्रभाव है। अब क्लासरूम से बाहर रोड पे निकल जाए तो आराम से गाना गाएंगे, हो ला ला ला, गाएंगे ना गाना, क्योंकि अब वहाँ सर जी का क्षेत्र में आप नहीं हैं, आप तो हैं रोड पर। रोड पे आप गाना गा सकते हैं। क्लासों में गाएंगे तो सर जी कहेंगे अच्छा आओ है ना, स्टेज पे तनी गाओ, तो गाओ भैया, मोहम्मद रफ़ी की तरह चिल्लाओ। तो
वहाँ पर क्षेत्र है, वहाँ प्रभाव होगा, वहाँ जल्दी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कह रहा है कि कोई चुंबक होगा, इसके चारों ओर क्षेत्र रहेंगे, क्षेत्र में भाई आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा, तो वो क्षेत्र का नाम क्या देंगे? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड भी हम कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर ना? आगे देखिए अगला क्या कह रहा है भैया, समझ लिया जाए। देखिए कह रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर प्रदर्शित करने वाले प्रयोग ओरस्टेड का प्रयोग कहलाता है। ये वही वैज्ञानिक है ओरस्टेड जो सबसे पहले इस प्रयोग को हमारे समाज में या हमारे इस साइंस की दुनिया में लाएं। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि भाई जो भी विद्युत धारा होता है ना, उन्होंने अपने प्रयोग में दिमाग लगाया कि वो तार था और तार को ऐसे करके ये लंबा खींचकर इसमें धारा डाल दिए, विद्युत धारा, और इसके नीचे एगो रख दिए कंपास, सुई वाला, जो चुंबकीय अध्ययन में काम करता है। ये भी एक उपकरण है भाई, दिशा सूचक यंत्र भी कहते हैं हम लोग। तो ये कंपास में कहानी क्या हो रही थी, जब धारा जा रहा था तो कंपास की सुई हिलडुल कर रही थी, धारा कट कर दिया था लाइन तो हिलडुल नहीं कर रही थी। ओरस्टेड कहें कि वाह क्या कमाल है, धारा के होने से इसमें हिलडुल हो रहा है, ये है क्या अपने आप में? तो ये है चुंबक। ये क्या है भैया? चुंबक है। तो कहीं ना कहीं चुंबक पे प्रभाव पड़ रहा है, किसके होने से? धारा से। इसका मतलब जरूर धारा का और इसके बीच क्या है? कुछ संबंध है। तो ये संबंध को क्या नाम दिया गया? विद्युत धारा का चुंबक पर प्रभाव प्रदर्शित करने वाले उन्होंने जो प्रयोग किया उसका नाम क्या कहा गया? ओरस्टेड का प्रयोग। क्लियर? तो किस वैज्ञानिक के प्रयोग ने सबसे पहले बताया कि विद्युत धारा से चुंबक का क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा? तो ये हमारे ओरस्टेड भैया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगला कहानी की तरफ। शुरुआत का, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना जी, अभी तो बहुत सारे यात्राएं तय करनी है। हम लोग जिस सफ़र में हैं उसमें तो भाई अभी बहुत सारे यात्रा तय करना है। देखिए धारा के दिशा, एक मिनट, तो धारा की दिशा बदलने पर, किसकी दिशा बदलने पर? धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। लो भैया, हमने जो तार वाली बात अभी कही ना, हमने जो तार वाला बात कहा ना कि इस तार में धारा प्रवाहित करिएगा, इधर से अगर जा रहा है, ए से बी के तरफ जा रहा है, तो जो चुंबक की सुई थी वो डायरेक्शन में हिल रही थी। तो ओरस्टेड का दिमाग काम किया कि ना थोड़ा हेने से धारा देके देखते हैं। जब इधर से धारा दिए तो चुंबकीय सुई की डायरेक्शन थोड़ा पहले की अपेक्षा उलट गई। तो यहाँ पर एक समझ में आ गया जानकारी कि धारा की दिशा बदल दें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी। अगर धारा उत्पन्न ना हो तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न नहीं होगा उस कंडीशन में, यानी ओरस्टेड के प्रयोग वाले एक्सपेरिमेंट में। तो इस तरीका से एक नॉलेज यहाँ से मिल गया हमारे पास, एक जानकारी तो मिल ही नहीं गया। अगर एग्जाम में पूछ दे कि क्या धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलेगी, तब सर ये तो ओरस्टेड का प्रयोग था, ये काहे नहीं बदलेगा, ओरस्टेड भैया काहे आएंगे हमारे लिए। अब देखिए परिनालिका देख रहा ना, ये परी कोनो नली से होके गुजर रही है, देख लीजिए। तो परिनालिका में रखी नरम लोहे की छड़ धारा के कारण चुंबकित तो होकर विद्युत चुंबक बन जाता है। ओहो, परिनालिका समझते हैं? कुछ अलग पदार्थ के ऊपर क्या कर दिया जाता था, ऐसे तार लपेट दी जाती थी ना, याद आ रहा है आप लोगों को? और इसमें हम लोग क्या देते, धारा दे देते थे। धारा दे करके, अरे भैया नहीं बैटरी वाला याद आ रहा है कहानी समझने के लिए? ऐसे भी आप लोग महान आदमी हैं। तो ऐसे करके क्या हुआ था, इसी के अंदर लगा दिया गया था क्या, देखिए ना लिखा है ना, नरम लोहा के छड़, यहीं में एगो छड़ डाल दिया गया, इसे नरम लोहा के छड़, आई में से धारा दे दिए। जब धारा देने लगे तो ये छड़ जो है कह रहा है कि हम चुंबक हो गए, हम क्या हो गए,
तो चुंबक हो गए। और जैसे ही धारा काट देंगे तो ये ना चुंबक तो नहीं है, माने धारा के बल पे ना ये हीरो बन रहा है। देखिए कहिए कह रहा है कि परिनालिका में जब नरम लोहा रख देंगे ना तो ये नरम लोहा के छड़ जो है धारा के कारण चुंबकित होकर विद्युत चुंबक बन जाता है। और तबे तक हीरो बनता है जब तक विद्युत रहता है। विद्युत का पावर खत्म तो ये विद्युत चुंबक कहेगा कि ना अब हम भैया अपना कहानी खत्म करते हैं। तो इसकी कहानी किसके आधार पे चल रही है, समझ रहे हैं ना आप लोग, वहीं धारा के आधार पे चल रही है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए बात तो सही है भाई, विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक है जी। जब तक परिनालिका में धारा देते रहेंगे तब तक वो अपना डांस करते रहेगा, खींचते रहेगा अपनी ओर, कहेगा आई एम मैग्नेट, आई एम मैग्नेट। कब तक, जब तक इलेक्ट्रिक देते रहेंगे। इलेक्ट्रिक काट दिए तो कहे हो हम तो मैग्नेट नहीं, हम तो नरम लोहा के छड़ हैं। तो भैया काहे अपने आप को हीरो बनाते हुए कहा, तो ये भैया विद्युत धारा थे तब ना। तो ये जो है विद्युत चुंबक अस्थाई है कि अस्थाई भैया, तो हम कह सकते हैं ये अस्थाई है। नहीं तो फिर अगर अस्थाई हो जाता तो समझ रहे हैं ना, सब दुनिया में वही चुंबक फेमस रहता है। अब भाई देखिए कुछ नई जानकारी के तरफ, विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत मोटर, कौन मोटर, विद्युत मोटर। हम लोग देखे हैं ना विद्युत मोटर, अरे घर में नहीं होता है, कहीं स्टैंड फैन में ऐसे रखते हैं भाई, एम से लगा देंगे तार, में लाइन प्रवाहित कर देंगे, ऐसे लगा देंगे क्या, लगा देंगे चरखी, चलो भैया अल्लाह एकदम चलते हुए हवा देने, है ना मोटर। तो विद्युत मोटर समरसेबुलो वाला में मोटर लगते हैं, पानी वाला में भी मोटर लगते हैं। तो ये मोटर जो काम करता है ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। मतलब इसके अंदर धारा डाल दी जाती है, धारा जाता है तो अंदर में रहता है कॉइल तांबा का बंधा हुआ, यहाँ में भी बहुत सारे तार होते हैं, और ये चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है और लगता है कॉइल वहीं में घूमने, और घूम करके हमारा काम करने लगता है, हम लोगों को मदद करने लगता है। तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे काम किया, क्लियर ना, चुंबकीय वाला पे। हाई देखिए क्या कर रहा है, विद्युत मोटर, कौन मोटर जी, विद्युत मोटर एक ऐसी देख रहे नहीं क्या लिखा है भाई, ध्यान रखिएगा, एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। ध्यान रखिए क्या रहा है जी, विद्युत मोटर, इसे शॉर्टकट में हम ऐसे लिख देते हैं खाली मोटर, घरेलू भाषा में। देखिए गांव में पानी वानी का जब सिंचाई करा तो बड़ा बड़ा मोटर आता है और लोग उसको लाइन दे देते हैं, बहुत न पानी की सिंचाई करता है। हम लोग के छोटा छोटा मोटर, बचपन में हम लोग छोटी को मोटर लेके और पे वो प्लास्टिक के पंखा तो था लगा के आप बैटरी से ठेका के खूब चलाते थे, मज़ा आता था वो मोटर। लेकिन भैया उसी मोटर का बड़ा रूप हमारे आसपास की दुनिया में काम भी आता है। आपके घर में जो स्टैंड फैन लगे हैं उसमें भी वो मोटर लगा रहता है, क्लियर। तो ये बहुत सारे जगहों पर मोटर काम आएगा, लेकिन करता क्या है, इसको दिया जाता है पहले विद्युत, इसको क्या देते हैं हम लोग बाहर से विद्युत, लाइन देंगे, बिना विद्युत के तक काम करेगा नहीं। विद्युत देने के बाद ये अंदर में अपना क्या करेगा, क्रिया इंटरनल अपना कार्य करेगा और कार्य करके हमारा फायदा देगा, मतलब हमको लाभ पहुंचाएगा। तो ये क्या किया, आंतरिक ऊर्जा में ये बदल दिया, किसको भैया, विद्युत को हमने इसमें डाला और विद्युत अंदर काम करके और हमारे लिए लाभ पहुंचाया। तो ध्यान रखना है कि विद्युत मोटर का काम क्या होता है, तो वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। समझ रहे ना आप लोग, हम लोग भी ना बड़ा अजीब अजीब, हम लोग की पढ़ाई एकदम जो होती है ना बीमारता वाली नहीं होती है, कोनो साफ बीमार जैसा पढ़ते हैं, सच कहिए तो भाई पढ़ाई का मतलब थोड़ा एंजॉय होना चाहिए। मैंने इसके में अब जब पढ़े ना तो थोड़ा मस्ती से पढ़े, ना कि बीमार, हम बीमार हैं हम कैसे पढ़ेंगे भैया, कैसे पढ़ेगा, मत पढ़ो जब बीमार हो, तो पहले शरीर को स्वस्थ बनाओ, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही मन का विकास होता है। तो अपनी पढ़ाई बीमारों की तरह न करो भैया, क्या पता आपकी बीमार वाला मतलब आपकी जो बीमार की स्थिति है उसमें ना तो पढ़ाई बढ़िया समझ में आएगी और ना ही आप अच्छा से स्वस्थ हो पाएंगे। तो इसीलिए अपना ध्यान कहीं एक जगह पे लगा लें। और ये देखिए अस्थाई चुंबक, एगो था अस्थाई, क्लियर, ये उसका दूसरा का भैया है। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग होता है।
अगर यहीं था अस्थाई लगा रहता तो क्या कहते, बोलिए ना, अस्थाई लगा रहता तो इसके जगह पे क्या रहता, नरम लोहा। कौन लोहा जी, नरम लोहा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अस्थाई चुंबक जब होगा, परमानेंट मैग्नेट बनाना है, हमेशा के लिए उसके अंदर चुंबक का गुण रहे, तो इस्पात। इस्पात मतलब क्या, ये एक तरह का ताकतवर पदार्थ हो गया ना, स्टील। लोग क्या बोलते हैं इसको, स्टील बोलते हैं। ये मिश्र धातु होता है अपने आप में। इस्पात जो होता है अपने आप में क्या होता है, मिश्र धातु होता है, ताकतवर होता है। तो इसका उपयोग करेंगे हम लोग ताकत के आधार पे। अस्थाई नरम है, क्या है जी, नरम। तो नरम कमजोर रहेगा, कम समय के लिए रहेगा। तो आप समझिएगा, समझ रहे हैं ना, ताकतवर कौन है देखिए कुछ नई जानकारी। चुंबकीय फ्लक्स, कौन फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक क्या, फ्लक्स, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। बड़े क्लास की पढ़ाई है, खासकर 12th में आपको मिलेगा विद्युतीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। तो ध्यान रखना है कि चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है ये क्या होता है, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है भाई, वेबर। ये हमारे मात्रक ऐसे दुनिया में देखने को मिल रहे हैं कि आपको बाउंस कर जाएगा कि सर ये क्या हो गया, ये कहाँ से ऐसा आ गया। तो भाई साहब ये थोड़ा बड़े लेवल की पढ़ाई को यहाँ पर हिंट दे दिया है। थोड़ा बहुत हमारे क्लास में मिलेंगे 10th में, लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेन ये फाई से इसको संकेत करेंगे। यहाँ पर हल्का सा एक छोटा एम दिखा देंगे, ये होता है मैग्नेट के लिए, और ये फाई कहते हैं, क्या कहते हैं, फाई। इसी से इसका संकेत किया जाता है इस तरीक़ा से, ठीक है ना। एक होता है विद्युतीय फ्लक्स, फाई ई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो ये कुल ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ऑब्जेक्टिव के लिए, एग्जाम पॉइंट के लिए क्लियर रखिएगा कि चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर होता है। क्लियर, बिल्कुल ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारा कहानी पहुंच रहे हैं किधर जी, देखिए ये पॉइंट देखिए, चुंबकीय क्षेत्र। अभी खानी हमने पढ़ा चुंबकीय फ्लक्स, एकदम थोड़ा सा नाम मैचिंग है क्या, वहाँ लगा है फ्लक्स, यहाँ लगा है क्या, क्षेत्र। देख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र, अंग्रेजी में इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। कौन फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखिएगा क्योंकि जानते हैं कन्फ्यूजन हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र और ये कौन सा, चुंबकीय फ्लक्स में। तो इसका मात्रा क्या होता है, टेस्ला। ये टेस्ला आजकल फेमस भी हो गया है। हमारे भारत में जो एलोन मस्क जी हैं, उनकी कंपनी जो है हमारे भारत में आ चुकी है, टेस्ला कार वाली, जो काफ़ी अपने आप में हाईलाइट भी हो गई है। 1 जुलाई से ही उसकी कहानी चल रही है भारत में। और कहाँ पर भैया, तो वहीं मुंबई शहर। तो अभी शुरुआती उस कार की कीमत 60 लाख से शुरू हो रही है। बाप रे बाप, देख रहे हैं ना, ये शुरुआती कीमत है इसकी। तो भाई साहब ये मिडिल स्तर के लोग और सामान्य लोग के लिए तो है नहीं, जिनके पास अपनी मेहनतों की ताकत है, जिनके पास नोटों की ताकत है, उन तरह के लोगों के लिए तो हीरो है ना। तो टेस्ला, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, और वहाँ एलोन मस्क ने पूरे धरती पर टेस्ला का हाहाकार मचा दिया नाम का, है कि नहीं। निकोला टेस्ला एक रहस्यमय वैज्ञानिक, ये दुनिया के ऐसे रहस्यमय वैज्ञानिक हैं कि इनका जन्म और इनका मरण और इनकी ज़िंदगी बहुत रहस्यों से जुड़ी हुई है। इनकी जब बायोग्राफी पढ़ेंगे तब कहेंगे क्या अजीब वैज्ञानिक था। कुछ लोग इसको सनकी वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं। ये इतना ऐसे आविष्कार करते थे ना कि लोग दंग रह जाते थे इनके आविष्कार से, क्योंकि लोगों को लगता था कि ऐसा सामान्य इंसान कर ही नहीं पाएगा। तो भाई टेस्ला तो अपने आप में इस दुनिया का महान साइंटिस्ट हुए, और आज भी इनका नाम क्या है, अमर है हमारे बीच, यानी साइंस के बीच। तो देखिए आगे कहानी, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ध्यान रखिएगा, पीछे बात किए थे मोटर पर, क्या बात किए थे, मोटर पे। अब ये भी एक मशीन की तरह ही है, एक युक्ति ही है। ये भी एक अपने आप में मोटर की तरह ही दिखेगी, लेकिन इसकी कार्यभार अलग हो जाता है। ये कुछ आपको चलिए एक ऐसा सिस्टम दिखा रहे हैं। ये भी मान लीजिए डायनेमो है, इसके अंदर बहुत सारे लगे रहते हैं मशीन, कुछ भी, ठीक है। ये करता क्या है
कि ये इसको चलाने का कहानी, ये कहीं कहीं आप बड़ा जो बांध होता है पानी जहाँ पर संग्रहित किया जाता है, वहाँ पर इसमें डायना लगा रहता है, बड़ा सा पंखी लगा रहता है। पानी को इस पर गिराएंगे, अभी ये चलने लगेगा। चलने के बाद ये अंदर से धारा हमें देगा, इलेक्ट्रिक करंट देगा। मोटर का रहा था इलेक्ट्रिक लेंगे, डायनेमो का इलेक्ट्रिक देंगे। मतलब इन दोनों का काम जो है ना एक दूसरे के विपरीत है। इन दोनों का काम जो एक दूसरे क्या है भैया, विपरीत है। किनका किनका? तो मोटर का और डायनेमो का। डायनेमो कहता है कि तुम लोग मेहनत करो, इलेक्ट्रिक हमसे ले लो फ्री में। हाई कहता है कि तुम लोग इलेक्ट्रिक दे दो, मेहनत बचा लो। तो भाई अजीब अजीब दोनों का सिद्धांत है, क्लियर ना। तो डायनेमो काम क्या किया, यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया। मेहनत हम लोगों से करवाया, अब हम लोग किसी न किसी रूप में तो करबे न करेंगे। डायनेमो में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत लागू होंगे, ध्यान रखिएगा। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण कौन सिद्धांत है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। भैया अंग्रेजी में कहें तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन। ये माइकल फैराडे की कहानी है। और उधर ओरस्टेड भैया थे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर मोटर काम किया। ये कौन सा सिद्धांत पे काम कर रहा है भाई? तब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम किया डायनेमो जी। समझ रहे हैं ना? हे डायनेमो, आप किस सिद्धांत पे कार्य करेंगे? तब विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ये ध्यान रखिए, क्या कह रहा है? प्रत्यवर्ती धारा स्रोत सर्वाधिक उपयोगी है। हाँ भाई साहब, प्रत्यवर्ती धारा समझ रहे ना, एसी धारा जहाँ से आता है ये ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी है। क्योंकि धारा को हम लोग 10 क्लास में क रूपों में पढ़े? 2 रूपों में, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। तो ये ध्यान रखिए, हमारे जीवन में ज़्यादातर एसी का ही उपयोग होता है, क्योंकि ये समय के साथ अपना डायरेक्शन बदलती रहती है। और कहता है डायरेक्ट चलेंगे। ये खासकर बैटरी से हमें मिलती है ना। किसे मिलती है? बैटरी से। हाई जो है पावर हाउस ले हमारे घर पे आ जाते हैं। हमारे घर पे जो लाइन आते हैं वो कौन आते हैं? तो 220 वोल्ट का एसी धारा हमारे घरों में आते हैं, डीसी नहीं आते, ध्यान रखिएगा। डीसी बैटरी से मिलते हैं और ताकतवर भी होता है। तो ज़्यादातर बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने में ज़्यादा पावर जो धारा लगा देगा उसका नाम है एसी, यानी प्रत्यावर्ती धारा। तो कौन सा धारा हमारे दैनिक जीवन में ज़्यादा उपयोग होगी? यही एसी धारा। अभी हमने जो यहाँ पर ज़रा सेटअप किया है, सारा सेटअप को चलाने में अभी योगदान दे रहा है कौन? एसी धारा। भले लाइन कटे तो डीसी संभाल लेगा, लेकिन एसी ना रहे तो डीसी कब तक संभालेगा? ये भी कहे कि ना भैया अब हम टाटा बाय बाय कर रहे हैं, एसी लाओ तब हम काम करेंगे। तो इसीलिए एसी ज़्यादा उपयोगी है और ये दूर तक भी जा सकता है, इसके मान में कमी नहीं होती। लेकिन डीसी को दूर तक ले जाइएगा ना तो इसके मान में कमी होने लगती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज वही माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। आप लोग को याद होगा कि ये वही माइकल फैराडे हैं जो ट्रांसफार्मर का खोज किए। ये वही माइकल फैराडे हैं जो अपना एक्सपेरिमेंट को 11 वर्षों तक करते गए और हार नहीं माने। इनका थ्योरी ये था कि हार को भी हरा दो भाई, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये माइकल फैराडे की धारणा थी। काफ़ी हमको इंस्पायर किए वैज्ञानिक, इनकी जीवनी पढ़े हम तो और इंस्पायर हुए, क्योंकि ये सामान्य व्यक्ति साधारण परिवार से, गरीब परिवार से उत्पन्न हुए और इतना अच्छा विचार इनका, इतना अच्छा विचार कि भैया जो भी इनसे मिलता तो याद रखता है इनको। इनके जो गुरु हुए, जो महान बनाने में जिसका हाथ रहा, हम्फ्री डेवी, इनके बारे में एक कथन कह गए कि माइकल फैराडे जानते हो, माइकल फैराडे जानते हो, हमने इस धरती पे बहुत सारा खोज किया, लेकिन कोई हमसे पूछे कि सबसे महान खोज क्या है तो हम बताएंगे कि हमने तुमको जो पा लिया यही मेरे लिए सबसे महान खोज है। क्योंकि ये माइकल फैराडे जी हम्फ्री डेवी की तन मन से सेवा किए। उस ज़माने में हम्फ्री डेवी का बड़ा नाम चलता था और उन्होंने जब तक रहें इनके बीच काफ़ी अच्छा दोस्ती चली। देखिए, घरेलू उपयोग के लिए 220 वोल्ट एसी धारा उपलब्ध रहती है। ये कुल बात तो हम लोग पहले ही कह दिए हैं, इस पर ज़्यादा विशेष चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। घर में जो लाइन आते हैं और जो घर में उपकरण होते हैं
उनको अलग अलग पावर के लिए बोर्ड अलग लगे होते हैं। सुना ना कभी 5 एम्पियर का, 15 एम्पियर का। तो देखिए क्या कह रहा है, 15 एम्पियर की जो लाइन होती है उसको पावर लाइन के नाम से पुकारेंगे। ये पावर लाइन चलाता है हमारे घरों में बड़े बड़े मशीनों को, फ्रिज को, कूलर को, एसी को पावर लाइन चाहिए। लोग कहते हैं एसी चलाना है तब तार मोटा और लाइन के पावर बढ़वा लो, जाके अपना ऑफिस ले, जो इलेक्ट्रिक वाला ऑफिस है। 5 एम्पियर के लाइन, ये है घरेलू लाइन। कौन लाइन है? घरेलू। इसे चलाते रहो, पंखा बल्ब जलाते रहो, टीवी देखते रहो समझ रहे हैं ना। तो जब भी अगर आपको बड़ा कोई चीज़ चलाना है, मिल बैठवा रहे हैं, आटा चक्की के मिल बैठवा रहे हैं, तो आपको लेना पड़ेगा कौन? पावर लाइन लेना पड़ेगा। ये मत समझ कि अरे घरेलू लाइन पे काम चलाते हैं तो कुल तार और जड़ के भस्म हो जाएगा। क्लियर ना?